नमस्कार मित्रों, फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कथा सत्यव्रत के बारे में है। देवी भागवत में इस कथा का जिक्र है और सत्यव्रत नाम इसलिए पड़ा था कि वो हमेशा सत्य ही बोला करते थे। एक समय कौशल देश में देवदत्त नाम का विख्यात ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने पूर्ण विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। अब देवदत्त ने यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्य, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता, गोबिल को उद्दाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर विधिवत दान दक्षिणा दी। जब मुनिवर गोबिल सातों स्वरों के साथ मंत्रगान कर रहे थे, तब बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। देवदत्त कुपित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। मुनिवर गोबिल से बोले, मुनिवर तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुमने मेरे यज्ञ में बेसुरा उच्चारण किया। ये सुनकर गोबिल अत्यंत क्रोध से भर गए और देवदत्त से बोले, तुम्हें शब्द शून्य यानी डंब प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही वो ढीठ भी होगा। ये उन्होंने देवदत्त को श्राप दे दिया। अब सभी प्राणियों में सांस का आवागमन होता है, फिर स्वर भंग होने में मेरा कोई अपराध नहीं है, तो भी तुमने ऐसे कटु वचन बोले। श्राप से भयभीत होकर देवदत्त मुनि से अब क्षमा याचना करने लगे और कहा, मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अधिक श्रेष्ठकर है। और ये कहकर मुनि के पैरों पर गिर पड़े। तब मुनि गोबिल द्रवित हो गए और देवदत्त से बोले, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी फिर बुद्धिमान हो जाएगा। कुछ समय बाद देवदत्त को अपनी पत्नी रोहिणी से रोहिणी नक्षत्र में पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी जातक संस्कार पूरे करने के बाद पुत्र का नाम उतथ्य रखा गया। उतथ्य 8वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे। वो खुद ही अपने बच्चे को पढ़ाने लगे, लेकिन उसने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। पिता ने हर तरह से पढ़ाने का प्रयत्न किया। 12 वर्षों तक पढ़ने का अभ्यास करता रहा, लेकिन उसे संध्या वंदन की विधि भी नहीं आती थी। संध्या पूजा कैसे करते हैं उसकी विधि भी सीख नहीं पाया। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलने लगी कि उतथ्य मूर्ख है। अब माता पिता बंधु सब उसकी निंदा करने लगे। तब उतथ्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो वन में जाने लगा। धीरे धीरे वो गंगा के तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगा। जंगल के फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा, लेकिन उसने एक नियम बना लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गंगा के तट पर 14 वर्ष बीत गए। सब जगह ये बात पता चल गई कि मुनिराज झूठ नहीं बोलते। एक समय की बात है, एक महामूर्ख जंगली आदमी शिकार करने वहां आ पहुंचा। उसके बाण से घायल एक जंगली सुअर भयभीत होकर भागता हुआ शीघ्रता से मुनि उतथ्य के आश्रम में पहुंच गया। अब वो दया का पात्र हो गया था तथा डर के मारे वो कांप रहा था। उसे देखकर मुनि कांप उठे और उनके मुंह से सारस्वत बीज ऐं का उच्चारण हुआ। ये भगवती के बीज मंत्र ऐं क्लीं हीं का पहला अक्षर है। जी हाँ, ऐं का पहली बार उच्चारण हुआ। पहले ना उसने इस मंत्र को सुना था न जाना था। किसी अदृश्य प्रेरणा से ये मंत्र मुंह में आ गया। तभी वो शिकारी सुअर को ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा और मुनि से बोला, मुनिवर आप तो सत्य
बोलते हैं, बताइए वो सूअर कहाँ है? मेरा पूरा परिवार भूख से व्याकुल है। मैं उस परिवार की भूख शांत करने के लिए ही अपने बाण से घायल सूअर को खोजता हूं यहां आया हूं। अब तो मुनि धर्म संकट में पड़ गए, क्या करा जाए? सोचने लगे कि कैसे और क्या कहूं, सूअर का भी भला हो जाए और मेरी वाणी भी असत्य ना हो, क्योंकि उनके मुंह से ऐं का उच्चारण हुआ था। तो भगवती प्रसन्न हो गई। अब देखिए, भगवती जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने मुनिवर के मुंह में या उनके मुंह के द्वारा एक श्लोक कहलवा दिया। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। अहो व्याघ्र स्वकार्य अर्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। यानी जो देखने वाली आंख बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर तुम अपने कार्य के लिए ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो? देखने वाली आंख बोलती नहीं है और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर अपने कार्य के लिए ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर वो व्याघ्र वहां से चला गया और उस दिन से उनकी सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्धि हो गई। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके मुंह से जो पहला श्लोक आज से हजारों वर्षों पहले निकला था, आज भी उसको विभिन्न गीतों में, शायरी में उसका इस्तेमाल किया जाता है और कॉपीराइट और IPR राइट्स इसके ज़रिए जो है कि कहीं विचार ना चुरा ले, ये ना कर ले, ये खेल खेले जाते हैं। लेकिन ये विचार तो हजारों साल पुराना है, ठीक है, कि भाई देखने वाली आंख बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। जो जुबां को दिखाई देता है निगाहों से बात होती है। तो ये सत्यव्रत की कथा थी। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई है तो इसको आप आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर सुनाएं और अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। YouTube के चैनल में कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट निसंकोच दे सकते हैं। फिर मिलता हूं एक अगली नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।